नमस्कार। नील नदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नील नदी की, उससे संबंधित विवाद और विवाद के कारण। किसकी? रेनेसा डैम की। दोस्तों, हाल ही में इथोपिया, सूडान और मिस्र ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बनाए जा रहे ग्रैंड रेनेसा डैम, इस परियोजना से जुड़े विवादों को पुनः बातचीत से सुलझाने की सहमति जताई है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ग्रैंड रेनेसा डैम जल विद्युत परियोजना के विवादों को सुलझाने के लिए चल रही वार्ता का कुछ समय पहले सूडान ने बहिष्कार कर दिया था। तो आइए जानते हैं क्या है यह परियोजना और क्या है इससे जुड़े विवाद। दोस्तों, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी। नील नदी अनेक नदियों का मिश्रण है, जिसमें वाइट नील नदी और ब्लू नील नदी मुख्य हैं। नील नदी का मुख्य जलमार्ग युगांडा, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र से होकर गुजरता है और इसका जल बेसिन पूर्वी अफ्रीका के कई देशों से होकर गुजरता है, जिसमें इथोपिया भी शामिल है। नील नदी कई दशकों से इस नदी के जल पर निर्भर देशों के बीच विवाद का केंद्र रही है। अफ्रीका में नील नदी का बेसिन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में विस्तृत है। इस कारण इस नदी के जल का महत्व सभी देशों के लिए बहुत ज़्यादा है। नील नदी को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद इथोपिया और मिस्र के बीच में है, तो वहीं सूडान को भी इसमें नहीं चाहते हुए भी शामिल होना पड़ रहा है। यानी इसमें कितने देश शामिल हो गए? इथोपिया, मिस्र और सूडान। तो आइए जानते हैं क्या है इस विवाद का कारण। अभी वर्तमान समय में इथोपिया के द्वारा ब्लू नदी पर 145 मीटर लंबा यानी 475 फुट लंबा ग्रैंड रेनेसा डैम, इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी और यही है इस विवाद का कारण। इथोपिया के द्वारा इस बांध का निर्माण 2011 में इथोपिया के एक हिस्से में बहने वाली नदी यानी जो नील नदी की सहायक ही है, ब्लू नदी पर शुरू किया गया था। नील नदी इस क्षेत्र में जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और मिस्र ने बांध के निर्माण पर लगातार आपत्ति जताई, क्योंकि मिस्र का मानना है कि यह नदी के जल प्रवाह को प्रभावित करेगा। लंबे समय से चला आ रहा यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिए चिंता का विषय बना है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संघर्षों के बढ़ने से यह संघर्ष हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अन्य देशों में भी फैल सकता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जो हॉर्न जैसी आकृति बनाते हैं, जैसे इथोपिया, जिबूती। ऐसे कुछ देश हैं जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे ग्रैंड रेनेसा डैम इस क्षेत्र में संघर्ष का एक मुख्य कारण बनता जा रहा है। दोस्तों, ब्लू नदी पर बनाए जा रहे ग्रैंड रेनेसा डैम के लिए जिस जगह का चयन किया गया है, वह हो सकता है कि इथोपिया को नदी के पानी के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम कर दे। मिस्र और नीचे की ओर स्थित जो अन्य देश हैं, इसी स्थिति से चिंतित हैं, क्योंकि पानी पर इथोपिया का नियंत्रण होने से इन देशों की सीमाओं के अंदर नदी के जलस्तर में कमी हो सकती है। इथोपिया ने 2019 में ग्रैंड रेनेसा डैम में 2 टरबाइनों के द्वारा बिजली पैदा करने की योजना की घोषणा की थी, तो मिस्र ने इस योजना के विरोध में कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके अलावा मिस्र ने इस परियोजना के लिए एक लंबी समयावधि का प्रस्ताव रखा, क्योंकि मिस्र का ऐसा मानना है कि अगर परियोजना के प्रारंभिक चरणों में ही जलाशय को भरा जाता है, तो नील नदी के जलस्तर में नाटकीय रूप से गिरावट हो सकती है। सूडान की भौगोलिक स्थिति मिस्र और इथोपिया के बीच चल रहे विवाद में शामिल करवा देती है। सूडान के उत्तर में मिस्र और नीचे दक्षिण में इथोपिया स्थित है। हालांकि सूडान भी इस तथ्य से चिंतित है कि अगर इथोपिया नील नदी के जल पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो सूडान के जल स्तर को प्रभावित कर सकेगा। इथोपिया इस बांध को बनाना ही क्यों चाह रहा है, जो इस पूरे विवाद की जड़ है? क्या यह बांध बनाना उसे इतना ही ज़रूरी है? तो दोस्तों, इथोपिया द्वारा इस बांध को बनाए जाने का प्राथमिक लक्ष्य अपनी बढ़ती आबादी के लिए बिजली सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपने बढ़ते हुए विनिर्माण उद्योग की समृद्धि और विकास करना है। अदीस अबाबा, जो इथोपिया की राजधानी भी है, इसके एक अनुमान के अनुसार बांध पूरा हो जाने पर लगभग 6000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जो इसकी आबादी और उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
इसके साथ ही कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अपनी अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इथोपिया बिजली की कमी से ग्रसित अन्य पड़ोसी देशों जैसे केन्या, सूडान, इरिट्रिया और दक्षिणी सूडान को अधिशेष बिजली बेचने की उम्मीद कर रहा है। तो इस बात को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है? कोविड-19 महामारी के कारण इथोपिया, सूडान और मिस्र के बीच नए दौर की बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी हुई। इस बातचीत की अध्यक्षता अफ्रीकी संघ की ओर से दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई, जिसमें अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि अफ्रीकी संघ की ओर से इस बातचीत की अध्यक्षता चक्रीय आधार पर अफ्रीकी देशों के द्वारा ही की जाती है। कई वार्ताओं के बाद भी विवाद का मुद्दा इन देशों के मध्य नहीं बदला है, क्योंकि मिस्र और सूडान बांध के भरने और संचालन के बारे में चिंतित हैं। वहीं इथोपिया लगातार यह लॉजिक दे रहा है कि बांध इथोपिया की अपनी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है और इससे नदी के बहाव के साथ साथ पानी की आपूर्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इथोपिया का यह तर्क मिस्र और सूडान दोनों को शांत करने में असफल है, क्योंकि दोनों देशों का मानना है कि बांध नदी के पानी की आपूर्ति में कटौती करेगा। यहाँ ये जान लेना चाहिए कि मिस्र अपने 97% पानी के पीने के पानी और सिंचाई की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से नील नदी पर निर्भर है। DW की एक रिपोर्ट के अनुसार सूडान का मानना है कि बांध से बाढ़ की समस्या कम होगी, लेकिन सूडान बातचीत के गतिरोध के संदर्भ में चिंतित है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि ग्रैंड रेनेसा डैम जो नील नदी पर बनाया जा रहा है इथोपिया में नील नदी की सहायक नदी ब्लू नील नदी पर बनाया जा रहा है, वो है इस पूरे विवाद की जड़, जिसमें इथोपिया, सूडान और मिस्र तीनों शामिल हैं और ये बन रहा है ग्रैंड रेनेसा डैम ब्लू नील नदी पर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।